भैया कल मैं ये सोच रहा था, हमारे भारत में जो इतने बड़े बड़े मंदिर है उनमें से एक खजुराहो टेम्पल और एक कोणार्क सन टेम्पल, इनमें इतने अश्लील मूर्तियां क्यों बनाई गई है? मुझे कभी बार सोच के हंसी आती है। भैया ये आप ही बता सकते हो बस मुझे। आपको पता है आज इंटरनेट पे मौजूद 70% कंटेंट सिर्फ पोर्नोग्राफी है। मतलब ह्यूमंस की बहुत ज्यादा रुचि है पोर्न देखने में या फिर उससे रिलेटेड एक्टिविटीज को करने में। ये बात हमारे प्रीवियस एजुकेटर, एंशिएंट एजुकेटर जो हिंदुइज्म के थे वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने पहले ही लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट किया। तो 4 चीजों के बारे में एजुकेट करना बहुत जरूरी था और इन्हीं 4 चीजों पे हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। फॉर एग्जाम्पल धर्म, काम, मोक्ष एंड अर्थ। इसका मतलब समझो, अर्थ का मतलब होता है पैसे से, और धर्म का मतलब सत्य से, और मोक्ष से यू नो अबाउट दैट, एंड काम से वो भी आप जानते हैं। तो समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इसीलिए मंदिर को एक तरीके से पूरा जो तुम्हारा यूनिवर्स है उसको सिर्फ एक मंदिर में डाल के समझाने की कोशिश करी गई है। यानी पूरी जो तुम्हारी लाइफ है, यानी ह्यूमन की जो पूरी लाइफ होती है, उसकी सोच होती है, सबको एक मंदिर का जो पेरीफेरी है, यानी जो मंदिर का पूरा एरिया है उसमें ही दिखाने की कोशिश करी गई है। तुम नोटिस करोगे कि इस तरह की अश्लील जो पिक्चर्स तुम्हें मिलेंगी वो तुम्हें मंदिर के बाहर वाले पोर्शन पे मिलेंगी, अंदर नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज तुम इससे जानोगे कि सिर्फ मंदिर का 20% या उससे भी कम हिस्सा पे ये चीज पेंटिंग्स मौजूद है या ये मूर्तियां मौजूद है, बाकी जो मंदिर है वहां पे ये चीजें मौजूद नहीं है। समझो जैसे आपकी एक जिंदगी है, वहां पे आपकी लाइफ में 20% ही हिस्सा काम से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे लाइक यू विल मैरी, आप शादी करेंगे, आप बच्चे करेंगे, इन सब चीजों का जो वैल्यू है वो आपकी लाइफ के 100 में से सिर्फ 20% हिस्से में ही होनी चाहिए। बाकी 80% जो आपकी लाइफ है उसमें आप धर्म, अर्थ और मोक्ष की ओर जाएंगे, जो कि मंदिर दिखाता है। मंदिर के अंदर जाओगे तो वहां पे अर्थ, यानी पहले क्या होता था कि बहुत ज्यादा सोना या फिर बहुत सारी चीजें, इस तरह की भी चीजें तुम्हें मंदिरों में मिलती थी, ठीक है। और अंदर भगवान तो मिलेंगे, यानी सत्य भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। यानी आपकी लाइफ का भी 80% जो हिस्सा है वो सत्य, मोक्ष और अर्थ के लिए ही व्यवस्थित होना चाहिए। लेकिन और अब क्या हो रहा है कि जो लोग हैं वो धर्म को पढ़ ही नहीं रहे हैं और इन चीजों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। और अब इंटरनेट पे भी 70% मटेरियल पोर्नोग्राफी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि इतनी खुली हुई सोसाइटी है। मंदिरों को देखो आप, वहां पे अपने बाप और माँ अपने बच्चों को खुलेआम सेक्स के बारे में बता रहे हैं। कोई हेजिटेशन नहीं, सब मंदिर में जा रहे हैं। एक टीचर है, वहां लड़का भी बैठा है, स्टूडेंट लड़की बैठे, और वो उन सबको एजुकेट कर रहे हैं, सेक्स की एजुकेशन दे रहे हैं। मतलब जब एजुकेशन और ज्ञान नहीं होगा तब गलत फैसले और गलत राह पर चले जाते हैं लोग। पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि इतने ज्यादा रेप केसेस आज जो बढ़ रहे हैं, बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पता क्यों हो रहे हैं? क्योंकि माँ बाप खुल के बात नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों से, लड़कों से, लड़कियों से, और उन्हें गलत गाइडेंस दे रहे हैं बाहर के लोग, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि टीचर्स बच्चों से मतलब टीचर्स ना भी करें तो कम से कम माँ बाप अपने बच्चों से इतने खुले हुए हों कि इन चीजों के बारे में, काम के बारे में, धर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में, हर चीज के बारे में बात कर सकें, ठीक है। तो ये दिखाते हैं हमारे मंदिर, वो सोसाइटी कितनी ओपन है। मैं चाहता हूँ आज की भी सोसाइटी उस लेवल की ओपन हो, लेकिन हम लोग में क्या है, कि लड़कियां छेड़ रहे हैं, हम लड़के, ठीक है, उस बात में उनको डर नहीं लग रहा। लेकिन ये चीज दिखा दी खुलेआम तो यार ये तो बड़ा गंदा है। नहीं, लड़कियां छेड़ रहे हो मतलब तो वो सही है। तो ये सारी चीजें सुधरेंगी अगर हम लोग इतनी ही ओपन सोसाइटी हो और अपने बच्चों को ठीक से टीच कर पाए। हमें सीख लेनी चाहिए ओल्ड हिंदुइज्म से।